Welcome to the online lecture of Sharad Vimora English High School. Okay, students, in last lecture I started the topic active voice and passive voice. Okay, so starting part what is actually active voice, passive voice, ये part हम लोग ने cover किए थे. What is the form of the speech means किस form में आप लिखते हो active voice में, passive voice में. And after that simple present tense, present continuous tense, present perfect tense में active और passive का conversion कैसे होगा ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके इन द लास्ट लेक्चर. ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक पास्ट टेंस. नाउ पास्ट टेंस इज हैविंग सब डिवीजन. फर्स्ट वन सिंपल पास्ट टेंस, past progressive tense means past continuous tense, and then past perfect tense. Okay, now we will see how to convert the sentence from active to passive when it is in simple past. Okay, जब सिंपल पास्ट टेंस का कोई फॉर्म रहेगा, अगर कोई स्टेटमेंट रहेगा तो आप उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे. ओके, सो दैट वी विल सी. नाउ लुक हियर, फर्स्ट एग्जांपल, माय फादर रोट आउट द चेक. नाउ ये जो एग्जाम्पल है गिवन है वो कौन सिंपल पास्ट टेंस में, राइट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं है, सिंपली जो आपका वर्ब है राइटिंग है ना उसका पास्ट फॉर्म प्रेजेंट है. माय फादर रोट आउट द चेक, तो इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. राइट, नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड इट इज सिंपल पास्ट टेंस. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. ओके, अब आपको इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है. सो इसके पहले हम लोग ने करे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो एज इट इज वैसे ही करना है. जस्ट आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज और आर यूज किए थे, राइट, इज और आर यूज किए थे. जस्ट यू हैव टू यूज was and were in place of is or are in the simple past tense. Okay, that's only the differences. Means अब ये conversion कैसा हो जाएगा, my father wrote out the check. So अब सबसे पहले जो लास्ट में है चेक, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, राइट. सो द चेक, अब चेक क्या है, सिंगुलर फॉर्म है ना, तो आप उसके आगे वर यूज नहीं कर सकते, आप वॉज यूज करोगे, राइट. सो द चेक वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ द verb. Okay, जो आपका verb है, so that is written. So the check was written out by my father. Okay, बाकी का statement as it is रहेगा. Means आप सीरीज सेम रखोगे, जो सीरीज मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन करी थी. जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आएगा, देन वर्ब आएगा, देन लास्ट में सब्जेक्ट मीन्स किसने परफॉर्म किया है वर्ब, राइट. सो ऑब्जेक्ट हो गया आपका द चेक, देन आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, देन वर्ब लिखे आपने, then last में आपने subject लिखे, right, my father. So the statement is the check was written out by my father. Understood properly? Now second one, what is written here, the manager consulted his clerk. The manager consulted his clerk. Now आपको सबसे पहले इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, राइट. द मैनेजर, मैनेजर क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, कंसल्टेड वर्ब है, एंड हिज क्लर्क ऑब्जेक्ट है, तो वो सबसे क्या आएगा, बिगनिंग में आएगा, राइट. क्लर्क क्या आ जाएगा, बिगनिंग में आ जाएगा. द क्लर्क, नाउ क्लर्क है, सो आप क्या लिखोगे, वॉज लिखोगे एज हेल्पिंग वर्ब, राइट. सो द क्लर्क वॉज, आगे अपना जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म, राइट, कंसल्ट का पास्ट फॉर्म कंसल्टेड, सो आप कंसल्टेड ही लिखोगे. द क्लर्क वॉज कंसल्टेड. नाउ लास्ट में आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, बाय यूजिंग द वर्ड बाय, राइट, बाय द मैनेजर. अंडरस्टूड प्रॉपरली? मीन्स आपने क्या लिखे स्टार्टिंग में, द क्लर्क वॉज कंसल्टेड. अंडरस्टूड प्रॉपरली? नाउ लुक हियर द थर्ड एग्जांपल, the lawyer fought all the cases. The lawyer fought all the cases. Now यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, केसेस, राइट. जो केसेस वाला पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको क्या करोगे, बिगनिंग में लिखोगे. सो यू राइट हियर ऑल द केसेस. नाउ you have to use the helping verb either was or were, right. So you will use were. Why so? Because it's not case, it's cases, right. So आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, were यूज करोगे. all the cases were, third form of the verb, fought. all the cases were fought by the lawyer. Understood? It's very simple. Now we have completed simple past tense.
नेक्स्ट वन, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। व्हाट इज हियर? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। सो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या रहेगा? वॉज या वर रहेगा, राइट? और उसके साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, राइट? सो दैट विल इंडिकेट दैट इट इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव है मीन्स कंटिन्यूस है, मीन्स आईएनजी रहेगा कंपल्सरीली, और पास्ट है सो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर दोनों में से एक होगा, ठीक है? सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब वो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है तो अब उसको आपको कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। नाउ अपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कन्वर्जन कैसे किए थे? सिंपली आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करे थे? इज और आर यूज करे थे, राइट? उसके आगे मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि आपको ऑलवेज जब कंटिन्यूस है तो आपको हमेशा बी आई एन जी बीइंग यूज करना है, एंड देन साथ में आपको वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करना है, राइट? बीइंग एंड देन पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किस में यूज करे थे हम लोग ने? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, राइट? इसके पहले हियर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में। सो यहाँ पर भी आपको सिमिलरली वैसे ही रूल फॉलो करना है, जस्ट इन प्लेस ऑफ आर और इज आपको क्या यूज करना रहेगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज करना रहेगा, ओके? दैट्स द डिफरेंस। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द रूल्स। नाउ इट्स वॉट? इट्स द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द रूल्स। अब आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रूल्स, राइट? तो जो रूल्स है वो वाला पार्ट वाला टर्म क्या आएगा? बिगनिंग में आएगा, राइट? सो यू विल राइट हियर द रूल्स। नाउ रूल्स है, राइट? सिर्फ रूल होता तो वॉज यूज करते आप, रूल्स है तो आप क्या यूज करोगे? वर यूज करोगे। सो द रूल्स वर बीइंग, आप क्या करते हो? हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, देन बी ई आई एन जी बीइंग यूज करोगे, एंड देन आपका वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करोगे, ओके? सो हेल्पिंग वर्ब आपने वर्ब यूज कर लिए, देन बीइंग यूज किए। नाउ एक्सप्लेनिंग का पास्ट फॉर्म रहेगा एक्सप्लेन, राइट? सो द रूल्स वेर बीइंग एक्सप्लेन्ड, लास्ट में आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। सो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। सो the rule were being explained by the teacher. Understood properly? Second example, Helen was playing a game. Now ऑब्जेक्ट क्या है? गेम। सो आपको क्या करोगे? बिगिनिंग में लिखोगे, सो अ गेम। अब उसके आगे ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन बी आई एन जी बीइंग, देन आप वर्ब का पास्ट फॉर्म, देन लास्ट में आप सब्जेक्ट लिखोगे। दैट्स द सीरीज, राइट? सो ऑब्जेक्ट क्या है अब आपका? गेम। सो यू विल राइट हियर अ गेम। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे? डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, राइट? तो गेम है तो आप वॉज यूज करोगे, गेम्स होता तो वेयर यूज करते, राइट? सो यू विल यूज हियर वॉज। अ गेम वॉज। आगे क्या है? आपको कंपल्सरीली ये वर्ड यूज करना है, बी ई आई एन जी बीइंग, ओके? अ गेम वॉज बीइंग, देन वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो वर्ब का पास्ट फॉर्म क्या है? प्लेइंग का पास्ट फॉर्म क्या होता है? प्लेड, राइट? ईडी लगाओगे आप। सो अ गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय, राइट? यहाँ पर बाय वर्ड यूज होगा बिफोर सब्जेक्ट, राइट? सो बाय देन सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? हेलन। सो यू विल राइट हियर हेलन। अ गेम वॉज बीइंग प्लेड बाय हेलन, ओके? Understood properly? Second example. Now third one. Jane and Jude were cooking a meal. Now सब्जेक्ट यहाँ पर जेन एंड ज्यूड है, मीन्स ये दोनों भी सब्जेक्ट में आएंगे बिकॉज दे बोथ आर परफॉर्मिंग द एक्शन, राइट? देन ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे? बिगनिंग में ऑब्जेक्ट लिखोगे। नाउ अ मील, ओके? अ मील ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में लिखे आपने, उसके आगे क्या लिखोगे आप? हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। मील है इट मीन्स आप वॉज यूज करोगे, राइट? अ मील वॉज, देन बीइंग, देन पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्ड, आफ्टर एट बाय यूज करोगे आप वर्ड बी वाई बाय, एंड देन जो भी आपका सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट यहाँ पे दो है, जेन एंड ज्यूड, okay? So the statement is like this: a meal was being cooked by Jane and Jude, okay? Understood properly? Now third one,
past perfect tense. Now here in present perfect tense I've explained you the pattern exactly. आपको क्या यूज करना होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिगनिंग में आएगा, आफ्टर दैट आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. सो हेल्पिंग वर्ब आप आइदर हैज यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या हैव यूज करते हो. ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए डिपेंड करता है. आफ्टर दैट जैसे आपने इंडिकेट करने के लिए कि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, आप हमेशा कंपल्सरीली बी आई एन जी बीइंग यूज करोगे इन कन्वर्जन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, राइट. तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? परफेक्ट में बी डबल ई एन बीन यूज करोगे. ओके, सो कैसा हो गया आपका स्टेटमेंट? ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन आपने बीन यूज करे. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू यूज? यू हैव टू यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, वर्ब यूज करना है बट उसका पास्ट फॉर्म यूज करना है. आफ्टर दैट आप बी वाई बाय के साथ में सब्जेक्ट यूज करो. ओके, नाउ exactly the same pattern you have to follow for the past perfect tense also. अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पैटर्न फॉलो किए थे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी. सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए भी. जस्ट इन प्लेस ऑफ हैज और हैव आपको हैड यूज करना है. व्हाट यू हैव टू यूज? यू हैव टू यूज हैड. ओके, आप क्या करोगे? हैड यूज करोगे. सो नाउ लेट सी द पास्ट परफेक्ट टेंस. सो स्टेटमेंट I had filled this tub. अब यहाँ पे had है एंड पास्ट फॉर्म है वर्ब का, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. ओके, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में. सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा राइट बिगनिंग में. तो यहाँ पे क्या है आपका? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? टब. सो यू विल राइट हियर टब, दिस टब. आफ्टर दैट व्हाट यू विल यूज? यू विल यूज हैड. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड आएगा. ओके, दिस टब हैड. आफ्टर दैट बीन, बी डबल ई एन, बीन. This tub had been filled by me. Past form of the verb, right? Filled by me. Okay. Now look here. अब आप कन्वर्जन होता है जब भी एक्टिव से पैसिव में. मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन की थी कि वी का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? अस. दे का कन्वर्जन क्या हो जाएगा? देम. राइट, मीन्स वी डिड दिस सो दे इट्स डन बाय अस, ऐसा हो जाता है राइट. सो दे डिड दिस, इट्स डन बाय देम. सो कन्वर्जन ऐसा होगा. और अगर आई है एक्टिव वॉइस में, अगर वो आई है तो पैसिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा. अंडरस्टूड प्रॉपरली? ये एक्टिव है एंड ये वाला पैसिव. ओके, सो व्हाट इज द आंसर हियर? आई हैड फिल्ड दिस टब. उसका आंसर आएगा दिस टब हैड बीन फिल्ड बाय मी. ओके, this tub had been filled by me. Now, second example. The principal had declared the results of the competition. Now, यहाँ पर object क्या है? The result of competition. Okay? Result of competition क्या हुआ? Declare हुआ है. By whom? By principal. Okay? Now, so first of all आप क्या करोगे? पिक करोगे, बिगनिंग में क्या राइट करोगे? ऑब्जेक्ट. सो द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशन. नाउ रिजल्ट्स है राइट, आप रिजल्ट नहीं लिख रहे हो, रिजल्ट्स लिख रहे हो. सो द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज यूज नहीं कर सकते हो आप, यू विल यूज वेयर. ओके, सो द रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पिटिशन वेयर थर्ड फॉर्म ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज डिक्लेयर्ड. ओके, ईडी वाला डिक्लेयर्ड. बाय whom? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल. सो द आंसर इज समवॉट लाइक दिस. द रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन वेर declared by the principal. Understood? Now, third example. The pilot had flown the aircraft. Now, एयरक्राफ्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. सो आप क्या करोगे? बिगनिंग में एयरक्राफ्ट लिखोगे राइट. सो द एयरक्राफ्ट हैड बीन फ्लोन बाय द पायलट. ओके, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट आया बिगनिंग में, देन आपने हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करे. आफ्टर दैट आप बी डबल ई एन बीन यूज करोगे. देन पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज फ्लोन. आफ्टर दैट बाय एंड देन सब्जेक्ट. ओके, सो इट्स योर answer, final answer. The aircraft had been flown by the pilot. Understood properly? So here we have completed the past
past progressive tense and past perfect tense. Now, third tense, that is future tense. Now, simple future tense and future perfect tense का conversion कैसे होगा from active to passive, that we have to see. Okay, so simple future tense. इसके पहले आपने सिंपल टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट में जो कन्वर्जन किए थे, दैट कन्वर्जन वी हैव टू डू सिमिलरली. जस्ट आपका क्या चेंज होगा, जो हमेशा इन ऑल द टेंस वी हैव टू चेंज. ओके, जो भी आप चेंज करोगे दैट इज हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब चेंज करोगे एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे. नाउ इन प्लेस ऑफ वॉज और वर, फ्यूचर के लिए हमेशा विल यूज होता है, राइट? सो आप यहाँ पे क्या करोगे, विल बी. ओके, what you will use here, you have to use always will be in simple future tense and future perfect tense आपको will have use करना है. that you have to keep in your mind. okay, कि जब भी आप future tense के लिए conversion करोगे from active to passive, तो simple future में आप will be use करोगे and future perfect में आप will have use करोगे. clear? now see here, active voice statement है, seen will buy a new tile. Seen will buy a new tie. Now ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, न्यू टाई. ओके, वर्ब क्या है, बाय. ओके, और जो सब्जेक्ट है वो सीन है. सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द ऑब्जेक्ट एट बिगिनिंग, अ न्यू टाई. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इन सिंपल फ्यूचर टेंस आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करोगे, देन हेल्पिंग वर्ब में आप विल भी यूज करोगे. ओके, सो अ न्यू टाई, then after that will be use करना है. so a new tie will be plus past form of the verb. okay, means verb का क्या रहेगा, past form. okay, a new tie will be bought. buy का क्या हो जाता है, past form bought, right? then after that what you have to do, you have to use word buy and then उसके आगे आप क्या use करते हो, subject. okay, so same pattern आपको क्या करना है, follow करना है. a new tie will be bought by C. okay, now look here, second example. The goldsmith will make a new set of jewels. Now, a new set of jewels is the object here. यहाँ पे object क्या है, new set of jewels. अब वो आप क्या करोगे, beginning में लिखोगे. So you have to write here, a new set of jewels will be. क्या करना है आपको, will be use करना है as the helping verb. A new set of jewels will be. Now past form of the verb, यहाँ पे make है, so उसका past form क्या है, what is the past form of make, made. so you will write here made. a new set of jewels will be made by the subject. what is the subject here, goldsmith. so you will write here goldsmith. okay, a new set of jewels will be made by the goldsmith. understood properly? now look here, third example. Frank will spend a month in London. Frank will spend a month in London. अब लंदन क्या है आपका, यहाँ पे सबसे पहले वेट, ओके. नाउ फ्रैंक विल स्पेंड अ मंथ इन लंदन. अब सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट? सो फ्रैंक क्या है, सब्जेक्ट है, राइट? will spend a month in London. now will spend क्या है यहाँ पे, verb है. then a month in London is what the, a month will be. so यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लोगे a month. so a month will be then spend का past form. spend का past form क्या होता है, spent, spent. okay, so a month will be spent in London. so now here you can see by Frank is not written, right? यहाँ पे क्या आना चाहिए, by
right? So whenever you convert the statement from active to passive, there is an additional clause. आप by Frank use कर सकते हो, means ये statement में, else you can discard it also because here the information is completed. But आपको क्या करना है, if subject is compulsory to specify, तो आपको क्या करना है, by Frank उसका name क्या करना है, mention करना है. Sorry. A month will be spent in London by Frank. Okay, so it's now completed statement. Now here we have completed simple future tense. Next is future perfect tense. So future perfect tense identify कैसे कर सकते हो आप, will have and then ed form, right, past form of the verb. So ये क्या है, future perfect tense है. अब आपको क्या करना है, active से passive में convert करना है, right? What you will do from active to passive. So what statement pattern you have to follow, since it is perfect tense, तो जैसे जो हम लोग ने पहले present perfect, past perfect में follow किए है, वो word हमको compulsorily यहाँ पर भी use करना है, that is BEEN, been and past form of the verb, right? मीन्स आपको कंपल्सरीली बीन यूज करना है एंड वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करना है. ओके, एंड उसके पहले सिंस इट्स फ्यूचर, नॉट प्रेजेंट नॉट पास्ट, प्रेजेंट था तो आप क्या कर रहे थे, इज और आर यूज कर रहे थे, सॉरी हैज और हैव यूज कर रहे थे, और पास्ट था तो हैड यूज कर रहे थे, और अभी फ्यूचर है तो आप क्या यूज करोगे, विल हैव यूज करोगे. ओके, बोथ द हेल्पिंग वर्ब विल एज वेल एज हैव. सो ये पैटर्न आपको क्या करना है, फॉलो करना है. नाउ what's the question here? First example, Rico will have cleaned his cupboard. Now जो cupboard है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लिखोगे, दैट इज cupboard, right? So now you have the option, you can write it as cupboard, else you can write it like Rico's cupboard. Both the way is correct. Okay, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो. डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर आप सिर्फ कबर्ड लिखने का थिंक कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सो Rico's cupboard यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, so that is also okay. Rico's cupboard. Now what we have to use? You have to use helping verb will have. So Rico's cupboard will have been, past form of the verb, cleaned. Rico's cupboard will have been cleaned by सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रिको. अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी नेम मेंशन किया हुआ है, आपको पता है अगर ऑलरेडी नेम आप एक बार स्पेसिफाई कर चुके हो स्टेटमेंट में, सो उसके जगह पे आप प्रोनाउंस यूज कर सकते हो, राइट? सो यहाँ पे हिम यूज किया हुआ है. ओके, सो रिकोस कबर्ड विल हैव बीन क्लीन बाय हिम, और ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो आप, कबर्ड विल हैव बीन क्लीन बाय रिको. ओके, सो इट्स ऑल्सो करेक्ट, बोथ द वे ऑफ फॉर्मेशन इज करेक्ट. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, My friend will have filled in the form. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर्म. सो द फॉर्म आगे क्या यूज करना है, will have been, past form of the verb, right? So the form will have been filled in by my friend. Okay, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फ्रेंड ना, तो आपको क्या करना है, लास्ट में सब्जेक्ट यूज करना है. सो द आंसर इज लाइक दिस, द फॉर्म विल हैव बीन filled in by my friend. Okay, now the third one, last example, the manager will have signed the report. Now what is the object here, report, and subject is manager, verb action is sign. So now you have to write it in the passive voice. तो आप क्या करोगे, बिगनिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, the report will have been signed, right, past form, signed by the manager. Understood? So it's very simple to convert the statement from active to passive. Just you need to able to identify the tenses, and then you have to convert them in passive voice using some specific rules. Okay, so that rules I have explained you, what pattern, what rules you have to follow for simple tenses, for continuous tenses, and for perfect tenses. Okay, I will revise it once again कि अगर आप सिंपल टेंसेस में कन्वर्जन कर रहे हो, ओके, सो हमेशा क्या होगा, आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, इफ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप इज और आर यूज करोगे एज हेल्पिंग वर्ब, राइट? अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज और वर यूज करोगे. ओके, और अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो आप विल भी यूज करोगे.
अंडरस्टूड. नाउ फॉर कंटिन्यूस टेंसेस. ओके, नाउ अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आपको क्या यूज करना है, इज और आर, एंड देन आपको बी आई एन जी बीइंग यूज करना है, एंड वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करना है, राइट. और अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है. जस्ट इन प्लेस ऑफ इज और आर व्हाट यू विल यूज was और were. ओके, ये हो गया कंटिन्यूस टेंसेस का. देन परफेक्ट टेंसेस. परफेक्ट टेंसेस में आप क्या यूज करते हो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप क्या करते हो, हैज और हैव यूज करोगे, एंड बी डबल ई एन बीइंग यूज करोगे along with the past form of the verb. Okay, then और अगर if it is past perfect tense तो in place of has और have आपको क्या करना है, had यूज करना है. आगे पैटर्न as it is सेम रहेगा, राइट. और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो had के रिप्लेसमेंट में आप क्या यूज करोगे, will have यूज करोगे. आगे का पैटर्न as it is रहेगा. ओके, been and then past form of the verb. Understood properly? So here we have completed how to convert the statements from active to passive. Now this all these are the assertive statements, right? Assertive statements है. इंट्रोगेटिव मीन्स जहाँ पर क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स रहेंगे, जो क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स रहेंगे वो कैसे कन्वर्ट करना है आपको. देन इम्पेरेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, इसमें ऑर्डर और कमांड रहता है, राइट. तो वो स्टेटमेंट्स का कन्वर्जन कैसे होगा, दैट वी हैव टू सी. ओके, नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है. व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट देयर इज सम सर्टेन रूल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नोट द फॉलोइंग चेंजेस टू बी मेड. अभी हम लोग ने जो कन्वर्जन पढ़े हैं एज इट इज टेंस रहेगा. ओके, टेंस के लिए रूल एज इट इज फॉलो करना है आपको. जस्ट अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में जो कुछ टर्म्स होंगे वो किस चीज से रिप्लेस हो जाएंगे वो आपको क्या करना है, माइंड में रखना है. फॉर एग्जाम्पल जो हु है, जो क्वेश्चन में हु होगा वो हमेशा बाय हुम से रिप्लेस हो जाएगा, और जो टेंस रहेगा वो मेंटेन रखना है आपको, मीन्स एज इट इज जो हम लोग ने रूल फॉलो किए. नाउ हु रिपेयर्ड द ओवन. नाउ इट्स नथिंग बट द सिंपल पास्ट टेंस, राइट. सिंपल पास्ट टेंस है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है नहीं, सिर्फ क्या है आपके जो वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म है. रिपेयर का पास्ट फॉर्म रिपेयर्ड, राइट. इट मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है. तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, सिंपल पास्ट टेंस वाला. तो जिसमें हम लोग ने देखे थे हेल्पिंग वर्ब रहेगा और पास्ट फॉर्म रहेगा वर्ब का, राइट, हेल्पिंग वर्ब. तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले ये वाले रूल को कंबाइन करना है, राइट. हु को किससे चेंज कर देना है आपको, बाय हुम से. तो सबसे पहले आप वही करोगे, हु को रिप्लेस करना है बाय हुम से. सो बाय हुम. नाउ अब उसके आगे आपको क्या करना है, वो पैटर्न फॉलो करना है. वॉज और वर, राइट. अब यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म है हुम, आप किसी के बारे में पूछ रहे हो तो सिर्फ वॉज ही यूज करना है. सो बाय हुम वॉज द ओवन रिपेयर्ड. ओके, तो जो रिपेयर्ड है, जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा. सो बाय हुम वॉज द ओवन रिपेयर्ड. ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, बिकॉज इट्स क्वेश्चन. सो आपका जो सब्जेक्ट है वो, सॉरी जो एक्शन है वो लास्ट में ही आएगा और उसके आगे क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. अनदर एग्जाम्पल यू कैन सी, विल यू वॉश द डिशेस. नाउ विल यू वॉश द डिशेस. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सामने वाले पर्सन से. सो क्या करना है आपको, जस्ट इन प्लेस ऑफ यू आप क्या करोगे, जो डिशेस है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिगनिंग में यूज करोगे. विल दीज डिशेस बी. ओके, मीन्स जहाँ पर फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है वहाँ पे आप क्या करोगे, बीई बी यूज करोगे, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस टेबल कि आपको बी यूज करना है. बट दैट सिंस इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू यूज इट इन द डिफरेंट मैनर. आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दोगे. ओके, सो उसके आगे बी यूज करोगे. सो विल दीज डिशेस बी वॉश्ड बाय यू. ओके, मीन्स वॉश का पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, वॉश्ड. सो वॉश्ड बाय यू. ओके, whose poem shall I read first? So whose poem will be read first by me. Okay, now next is imperative sentence. Okay, so इसका थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
थोड़े बहुत और एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन इंपेरेटिव सेंटेंस का कन्वर्जन कैसा रहेगा दैट वी विल सी इन टू द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.